दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। हर एक के दिल में एक ऐसा सपना पलता है जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी हो जाता है, पर अक्सर आसपास वाले, हमारे अपने या खुद हमारा मन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दीवार का काम करते हैं। पर सफल होने वाले इन पड़ावों को नहीं देखते, वह इन्हें पार कर जाते हैं। कुछ ऐसी ही घटनाओं से मिलती है यह कहानी। एक लड़का वायु और एक मेंढक की, दो कहानियों से बनती सफलता की एक मोटिवेशनल कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। टर्रम अपने बिल से बाहर आया और बीच में बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसका अरमान है
कि एक रोज खुले आसमान के नीचे सांस ले, पर अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। वह जो भी प्रयास करता वह विफल हो जाता। उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होती, पर वह भी हार नहीं मानता, फिर से कोशिश करता। नुमापुरा नाम का एक गांव है जो जंगलों के बीच बसा है, और गांव के बीच एक बहुत पुराना कुआं है। कहते हैं यह कुआं इतना पुराना है जितना पुराना यह गांव भी नहीं है। सदियों पुराना, पर गहरी वादियों के बीच होने के बावजूद भी यह कुआं सूख चुका है। पानी ने इसका साथ छोड़ दिया है। गहरा अंधेरा कुआं जिसमें टर्रम रहता है, एक मेंढक, जिसे उसका नाम उसकी आवाज के कारण मिला। उसके साथ और भी मेंढक रहते हैं, पर अपनी मस्ती में मस्त है। सभी को लगता है यह उनकी दुनिया है। यह कुआं ही उनका सब कुछ है। सभी को लगता है इसके बाहर कुछ नहीं है, जो भी है यही है। पर टर्रम को यह विश्वास है कि बाहर भी खोजने लायक बहुत कुछ है। जीने के लिए पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। खुला आसमान उनकी राह देख रहा है। नदी, झरने उनकी यादों में बह रही हैं। अलहड़ जंगली हवाएं तेज बहाव में उड़ रही है, और बहुत से जीव जंतु उनसे दोस्ती करने के लिए तैयार है। पर इस पर टर्रम का एक साथी, जिसका नाम मायू है, कहता, यह सब तेरे मन की कहानियां हैं और कुछ नहीं। वहां बाहर कुछ नहीं है। जो भी है यही है। और यह भी हो सकता है अगर हम बाहर जाएं तो बच नहीं पाएंगे। हमारे पूर्वज यही रहते थे और हमें भी यही रहना चाहिए। जब कोई ऐसी बात करता तो टर्रम चुप हो जाता और कोई जवाब नहीं देता। उसे लगता बात करना बेकार है। एक रोज वह बाहर निकलेगा और सबको बताएगा कि वह सही था। वह जो सोचता था वह सिर्फ उसके मन के ख्याल नहीं, बल्कि जीती जागती दुनिया है। ऐसा ख्यालों का होना कोई नई बात नहीं है। यह टर्रम हमेशा से सोचता था, पर किसी से कहता नहीं था। हाँ, सवाल जरूर करता था कि वहां बाहर क्या है, क्या वहां भी कोई रहता है।
वहां रहने वाले कैसे रहते होंगे। पर उसके मन माफिक उसे कभी जवाब नहीं मिलते। उससे कहते, वहां बाहर कुछ नहीं है। यह जो आसमान यहां से दिख रहा है, यह इतना ही बड़ा होगा, गोल आकार का, और कुछ नहीं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। कुएं में रहने वाले मेंढक और दूसरे जीवों का यह मानना है कि आसमान इतना ही बड़ा है जितना इस कुएं से दिखाई देता है, और बाहर कोई दुनिया भी नहीं है। वह यह भी कहते कि पुराने मेंढक कहते थे, जब कुएं में पानी था तब इंसान आया करते थे, पर अब वह भी नहीं आते। शायद वह भी कहीं चले गए होंगे। टर्रम का एक साथी लुका तो यह भी कहता कि शायद वह भी ऐसे ही किसी कुएं में चले गए होंगे, पर टर्रम को इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। उसे कुएं से जो चांद दिखाई देता, वह कुछ देर बाद चला जाता। वह अपने आप से पूछता, अगर वहां कुछ नहीं है तो यह कहां जाता है। कुएं के तल तक धूप भी नहीं आती, पर कुछ उजाला सा बाहर की ओर दिखाई देता, और आधे कुएं तक धूप भी आती। वह अपने आप से बातें करता रहता, पर उसे कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उसके ख्याल मिल सके। पर एक रोज वह हुआ जो कभी नहीं हुआ था। एक चांदनी रात, जब टर्रम आसमान में तारे ताक रहा था, तभी उसे किसी की आवाज आई। उसने देखा, यह क्या है? उसके साथ रहने वाले सभी मेंढक सो रहे थे। वह अकेला था। उसने ऊपर देखा, उसे कोई दिखाई दिया। किसी की आकृति, किसी का सर, जो कुएं के अंदर झांक कर आवाज कर रहा था। यह एक लड़का था, वायु, जो अपने किसी रिश्तेदार के यहां आया था और कुछ दिनों से इसी गांव में था। उसके घर वालों ने उसे इस कुएं के पास जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था, बस वहां मत जाना, उसमें पानी नहीं है और वह बहुत गहरा है, और उसके आसपास फिसलन वाली घास है, इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता। वायु ने इस पर पूछा था, वहां कब से पानी नहीं है? काफी समय से, शायद हमें याद भी नहीं।
कितने समय से? किसी ने जवाब दिया। वायु ने जब मन में सोचा था, फिर तो उसके भीतर कई जीव रहते होंगे और उनमें से बहुत से बाहर आने की भी सोचते होंगे। अगर उनकी मदद की जाए तो? पर वायु यह किसी से कह नहीं सकता था। वह इस गांव में नया था और किसी को अच्छे से जानता नहीं था। उसे लगा वह किसी से भी यह कहेगा तो वो मना ही करेगा। तो वायु ने तय किया कि वह अकेला ही कुछ करेगा। उसने रात होने का इंतजार किया और जब सब सो गए तो वह धीरे से घर से बाहर निकला और कुएं के पास जाने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहा है? यह उसके बाबा की आवाज थी। उसने बात टालते हुए कहा, कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टहलने निकला था। नई जगह है तो नींद ही नहीं आ रही। बाबा ने कहा, सोचोगे नहीं तो अपने आप नींद आ जाएगी। आ जाओ अंदर। और उसके बाबा अंदर चले गए। वह घर के बाहर ही एक ओटले पर बैठ गया और कुएं की तरफ देखकर सोचने लगा। वह इस बात को अच्छे से समझता था कि उसे हर नई चीज करने से मना किया जाता है। पुरानी बातें मानने को कहा जाता है। वह तरह तरह की बेफिजूल बातों से तंग आ चुका था। वह दूसरे गांव में रहता है और गांव से निकलकर कुछ नया करना चाहता है, जिसके बारे में आज तक किसी से उसने बात तक नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह जिससे भी कहेगा उसका जवाब ना ही होगा। उसका मन हर गलत बात और सोच का विरोध करता था। उसका मन जानता था क्या सही है और क्या गलत। उसकी उम्मीदों को पंख तब मिले जब उसने तरह तरह की किताबें पढ़नी शुरू की। कई महान लोगों से उसके ख्याल मिले। उसे पता चला कि और भी कई हैं इस दुनिया में जो उसकी तरह नया और कुछ अलग सोचते हैं। और फिर उसने तय कर लिया कि वह जो करना चाहता है वही करेगा। उसने बिना किसी से बोले खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। कुएं की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि कितने ही लोग ऐसे जीते हैं जैसे वह कुएं के मेंढक हो। उनकी सोच का दायरा सीमित होता है।
वह इसी दायरे के अंदर पूरी जिंदगी जीते हैं और दूसरों से भी ऐसा ही चाहते हैं। इस ख्याल से उसे ध्यान आया कि इस कुएं के अंदर वाकई हो सकता है कोई मेंढक हो जो बाहर निकलना चाहता हो। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वह उठा और किसी के बारे न सोचते हुए सीधे कुएं के पास पहुंचा और आवाज करने लगा, कोई है? यहां यह पहली बार था जब टर्रम ने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। वह कुछ देर तो रुका रहा। उसे कुएं के ऊपर एक सर दिखाई दिया था। टर्रम को लगा कहीं वो चला ना जाए। इधर वायु को भी लगा शायद कोई जवाब नहीं देगा, उसे चलना चाहिए। वह पीछे हटने ही वाला था, तभी टर्रम ने आवाज की। यह सुनकर वायु चहक उठा। उसने फिर कहा, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। टर्टर, क्या तुम एक मेंढक हो? टर्रम ने जवाब दिया। वायु ने कहा, मेरा नाम वायु है। क्या तुम बाहर आना चाहते हो? यहां से निकलना चाहते हो? टर्रम को वायु की भाषा समझ नहीं आ रही थी। फिर उसकी हर बात के अंत में वह जवाब के बदले अपनी आवाज कर देता। वायु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। जरा देर ठहरो। यह कहकर वायु कहीं चला गया। टर्रम उसका इंतजार करता रहा, उसकी राह देखता रहा और हर कुछ देर में आवाज करता रहा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कुछ देर बाद टर्रम को लगा कि वह चला गया है और वह भी शांत हो गया, पर उसकी नजरें अब भी ऊपर ही थी। तभी अचानक एक रस्सी कुएं में गिरी। उस पर एक छोटी बाल्टी बंधी हुई थी। बाल्टी की आवाज कुएं की दीवार से टकराई और गूंजने लगी। टर्रम को एहसास हुआ यही वह लम्हा है जिसका उसे बरसों से इंतजार रहा था। वह उसके बाहर जाने की सीढ़ी है जो खुद चलकर उसके पास आई है। इसके पहले भी कई बार टर्रम बाहर जाने के रास्ते खोजता रहता था, पर उसे कभी कोई ठीक विचार नहीं आया। उसने कुएं की दीवार पर भी चढ़ने का प्रयत्न किया था, पर दीवार
बहुत लंबी और ऊबड़ खाबड़ है। वह हर बार चढ़ता और नीचे गिर जाता, और यह सब उसे जब ही करना होता जब सब सो रहे होते। पर उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। रस्सी और बाल्टी कुएं के तले पर आकर ठहर गई। टर्रम आश्चर्य से यह देखता रहा। वायु ने आवाज लगाई, यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम इस पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। टर्रम ने सोचा, अभी नहीं तो कभी नहीं, और वह दौड़कर बाल्टी में जा बैठा जो कुएं के तले पर आड़ी पड़ी थी। टर्रम बाल्टी की किनारों पर ही ठहर गया। उसने आवाज की, वायु इशारा समझ गया। उसने देख लिया कि एक मेंढक बाल्टी के किनारों पर बैठा हुआ है। उसने आहिस्ता से रस्सी खींची और धीरे धीरे बाल्टी हवा में झूलने लगी। टर्रम ना अंदर था ना ही बाहर। वह बाल्टी की किनोर में बैठा हुआ था। बाल्टी आधे रास्ते पहुंच गई। जैसे जैसे दूरी तय हो रही थी, टर्रम की धड़कनें बढ़ रही थी। वह कभी नीचे देखता, अपने साथियों को याद करता, और कभी ऊपर देखता, खुले आसमान को। वायु मुस्कुराता हुआ आहिस्ता आहिस्ता रस्सी खींच रहा था। अब ज्यादा दूरी नहीं बची थी। तभी वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पीछे से वायु के बाबा आ गए। उन्होंने वायु के हाथों में से रस्सी छीन ली, जिससे बाल्टी डगमगा गई। टर्रम बाल्टी के बाहर लटक गया। उसके बाबा ने वायु से कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था ना? यहां अंदर कई सारे जीव हो सकते हैं। अगर वह बाहर आ गए तो इस बाल्टी के जरिए तुम सभी गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकते हो। वायु ने बाबा के हाथ में से रस्सी लेने की कोशिश की। उस बाल्टी में एक मेंढक है। रस्सी ज्यादा मत हिलाओ, वरना वह नीचे गिर सकता है। रस्सी मुझे दे दो। पर उसके बाबा ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने जल्दी जल्दी करते हुए रस्सी बाहर की ओर खींचना शुरू कर दिया। टर्रम पूरी कोशिश के साथ बाल्टी से लटका रहा, पर एक झटका लगा और बाल्टी कुएं की दीवार से टकराई और टर्रम के हाथ छूट गए और वह नीचे जा गिरा। इस पर वायु जोरों से चिल्लाया, पर उसके बाबा बाल्टी बाहर निकालकर उसे लेकर
वहां से चले गए। टर्रम पत्तों के ऊपर गिरा था। उसके पांव में चोट लगी थी और वह वायु को याद करता हुआ खुले आसमान को देख रहा था। वह रात थी। एक तरफ इतनी सुनहरी और एक तरफ इतनी अंधेरी। कुछ देर में उसकी आंखें बंद हो गई और जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसके साथियों ने उसे घेर रखा था। वह सुबह थी। उसने यह प्रण लिया था कि अब से जो भी वह करेगा उसमें खुद को तैयार करेगा। बाहर निकलने के लिए उसका अब बस एक ही लक्ष्य है, बाहर निकलना। कोई उसकी मदद करे या ना करे, कोई उसका साथ दे या ना दे, उस दिन के बाद वह खुद को तैयार करता रहा। वह हर पल उसी बारे में सोचता। वह दीवार पर चढ़ने का अभ्यास करता रहा। वह किसी को अपने लक्ष्य के बारे में नहीं बताता। वह सोचता था कि वह करेगा फिर कहेगा। समय बीतता गया। एक रात टर्रम अपने बिल से बाहर आया और कुएं के बीच में बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही लम्हों में उसकी गुजारी हुई पूरी जिंदगी उसकी बंद आंखों के सामने आ गई। उसने नई उम्मीद के साथ अपनी आंखें खोली। वह बीच में खड़ा है। उसके चारों ओर कुएं की लंबी दीवारें खड़ी खड़ी उसे देख रही है। आसमान पर चमकता चांद उसे मुस्कुराकर देख रहा है। बाहर से आती हवाएं उससे टकरा रही हैं। इस रात के लिए टर्रम ने बहुत इंतजार किया और उम्मीद से ज्यादा तैयारी भी की। उसे लग रहा है अब वह तैयार है। उसने दीवारों को देखा। उसे हर एक वह पत्थर दिखाई दे रहा है जिसे उसे पकड़ना है। हर एक किनारे जहां उसे ठहराव मिल सकता है। हर एक वह रुकावट, हर एक वह कमजोर जगह जहां अगर उसने हाथ थामा तो वह नीचे आ गिरेगा। हर एक फिसलन भरी जगह उसे अच्छे से दिख रही है। उसे कहां से शुरुआत करनी है और किस किस पत्थर और किनारे का सहारा लेकर ऊपर जाना है, सब उभर कर उसके सामने आ गया।
जैसे हर एक पत्थर में उजाला चमक रहा हो। एक सीढ़ी बन गई हो। टर्रम ने एक लंबी सांस ली और दौड़कर पहले पत्थर को पकड़ा। वहां से उछल करते दूसरा पत्थर, फिर तीसरा, फिर एक के बाद एक वह ऊपर चढ़ता चला गया। एक पत्थर और एक किनौर का सहारा लेकर वह कुछ देर ठहरा और किसी पर्वतारोही की तरह नीचे देखने लगा। उसने ऊपर देखा, अभी आधा सफर और बाकी है। उसने फिर से शुरुआत की और वहां आ पहुंचा जहां वह आज से पहले कभी नहीं आया था। वह आखिरी पत्थर थाम कर ठहरा हुआ है, पर ऊपरी सतह अब भी कुछ दूर है। यहां के बाद कोई ऐसी पकड़ नहीं है, ऐसा पत्थर या किनौर नहीं है जिसका सहारा लेकर आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अब सिर्फ चिकनी सतह वाले पत्थर बचे हैं। कुएं की दीवार के ऊपरी हिस्से में समतल और चिकने पत्थर लगे हैं, जिन पर पकड़ बनाना नामुमकिन है। अब एक ही काम हो सकता है, उसे पता है क्या करना है। उसे उछलना होगा, एक उम्मीद से लंबी छलांग लगानी होगी और कुएं की चौखट को पकड़ना होगा। उसने कुछ देर ठहर कर सांस ली और पूरा गणित लगा लिया। अगर वह चूका तो सीधा नीचे जाएगा। टर्रम ने अपने शरीर को सिकोड़ा और पूरा जोर लगाते हुए छलांग लगाई। वह पत्थर छोड़कर हवा में होता हुआ ऊपर उछला। उसे लगा वह शायद नहीं कर पाएगा। उसने हवा में ही खुद को सिकोड़ा और फिर फैलकर थोड़ा और आगे हो गया। उसने कुएं की चौखट को थाम लिया। वह उसकी जिंदगी का सुनहरा लम्हा है। वह जल्दी से ऊपर चढ़कर कुएं की पाली पर खड़ा हो गया। वह पूरा जोर लगाकर खुशी से चिल्लाया। उसने देखा उसके ऊपर असीमित खुला आसमान है। हवाएं इतनी तेज बह रही हैं जैसे उसे उड़ा ले जाएंगी। चारों तरफ घर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी पत्तियां उड़कर जब कुएं के भीतर आती थी तो वह उन्हें देखकर अंदाजा लगाता था
कि वह कहां से आती होंगी। उसके कुएं के अंदर से आवाज आई, टर्रम। उसने देखा सभी उसके साथी बाहर खड़े हैं। उसने सभी से कहा, मैं सही था। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। टर्रम ने आगे देखा और सोचा उसे किस तरफ जाना चाहिए। हवा सामने की ओर से आ रही है, इसी तरफ चलना चाहिए। वह नीचे जमीन पर उतरा। हरी घास का पहला स्पर्श अद्भुत है। उसके कदमों ने आगे चलकर गीली मिट्टी को छुआ। वह दौड़ने लगा। हवाएं भी उसके साथ बहने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा है, उसके पंख निकल आए हों। वह बिना रुके दौड़ता रहा। गांव खत्म हुआ और जंगल आया। पहली बार उसने जंगल देखा। वह रुका नहीं और आगे बढ़ा। जल्द ही उसके सामने एक नदी आ गई, जिसे देखकर वह थम गया। उसका सपना सच हो गया। वह सब आज उसके सामने है जो उसने सोचा था। वह किनारे पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें खुशी से तारों की तरह चमकने लगी। सामने सूर्य उदय हुआ। नया सवेरा हुआ। पहली मर्तबा धूप ने उसे स्पर्श किया। उसने अपने दाएं तरफ देखा। उसे किनारे पर उसी की तरह कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। धूप की वजह से उसकी परछाई दिखाई दे रही है। उसने उसका सर देखा और सोचा, क्या यह वही है जो उस रोज उस लड़के वायु ने टर्रम की तरफ देखा? उसके चेहरे पर भी टर्रम की ही तरह मुस्कुराहट है। वायु ने उससे कहा, तो तुमने कर दिखाया। मैंने भी। दोनों दमकते सूरज को देखने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब वक्त हो चला है आपके सोने का। अपनी आंखों को बंद रखिए और एक गहरी सी नींद में खो जाइए। गुड नाइट।